आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए यूएई का आला तरीन एजाज। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा। DGISPR के मुताबिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में किरदार पर आर्मी चीफ को अवार्ड दिया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट हल्का बंदियों से मुतालिक दरख्वास्त से निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं कर रहे। ये उम्मीद ना रखें कि आईनी मामले पर यूं ही फैसला दे देंगे। बेहतर होगा कि दरख्वास्त गुजार ये जंग मुतल्लिका फर्म पर ये तासुर मिला कि बल्दियाती हल्का बंदियाँ सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिल की हैं। दुरुस्त नुमाइंदगी ना होने और फंड्स की वजह से ही जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात हो रही है। आबादी के लिहाज से कराची की निश्चितें कम हैं। कोई हल्का 7 लाख तो कोई 10 लाख वोटर्स का है। हल्का बंदी इतनी अमूमी नौयत की नहीं होनी चाहिए। इन मसाइल पर इलेक्शन कमीशन को तवज्जो देना होगा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए नजरसानी दरखास्त पर फैसला महफूज कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के अदालती बोर्ड बनाने का मुतालबा। असद उमर कहते हैं यह शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड की कोशिश में है। मकसद इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान लेना है। शहबाज गिल पर तशद्दुद अडियाला जेल में नहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने किया। शहबाज गिल ने शवाहिद अदालत में दिखाए। शहबाज गिल अपने बयान पर वजाहत देगा। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है, दूसरी तरफ ये बयानात आ रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। तो ये क्या वजह है कि एक ऐसा लाडला एक रात जेल गुजारनी पड़ती है, सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से लेके DIG जेल खाना जाकर तबादला कर दिया जाता है। एक तरफ कहते हैं शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं हुआ। कतारड़ का PTI रहनुमाओं को जवाब रहा, एक लाडले के लिए पूरी जेल इंतजामिया तब्दील करते थे। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। NA-18 का ज़िमनी इंतखाब। इमरान खान वकील इतराज़ात पर जवाब देने के लिए तहरीरी जवाब मांग लिया। एजाज शाह का लीगी उम्मीदवार पर दफ्तरी अवकाश के बाद एतराज़ात जमा कराने का इल्जाम। कहा इमरान खान के 9 में से 5 हल्कों में कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। लीगी उम्मीदवार ने एतराज़ आयद किया कि इमरान खान ने अलकदर ट्रस्ट असासों में जाहिर नहीं किया। जहांगीर तरीन भी ट्रस्ट जाहिर न करने की वजह से नाअहल हुए। कानून सब पर एक जैसा लागू होना चाहिए। ARY को फौरी के मुतल्लिक़ नंबर पर बहाल किया जाए। हाईकोर्ट का एक बार फिर हुक्म। ARY न्यूज़ बहाल न होने की सूरत में चैन पैमरा को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म। फरीकैन को 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। केस में 200 से ज़ायद केबल ऑपरेटर्स भी फरीक बनाए गए हैं। वकील ARY न्यूज़ बैरिस्टर आबिद जुबैरी कहते हैं पैमरा के किरदार अदा न करने से ARY न्यूज़ को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का सामना है। फैक्स के जरिए पर नोटिस वसूल नहीं कर रहा, नोटिस ईमेल किए जाएं। केस लगा था, हुकूमत ने टाइम मांगा है और आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर है। कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था इनकी जो एनओसी वापस ली ARY की। उसके बावजूद कोर्ट ने उसकी और करके आज तक डिस्ट्रोल नहीं किया। पैमरा और हुकूमत शामिल है इसके अंदर। इस इलीगल एक्शन में हमारा कंटेंशन ये है कि इनके हुक्म पे ये केबल ऑपरेटर्स वगैरह इस तरह पैमरा और हुकूमत ARY न्यूज़ के खिलाफ अब तक कोई भी मवाद पेश न कर सके। सरकारी वकला ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट ने ARY न्यूज़ के सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट मंसूख करने के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना में 8 सितंबर तक तौसीक कर दी। एक अपील फाइल की गई थी उन ऑर्डरों के खिलाफ जिसमें रेस्टोरेशन ऑर्डर की गई है। कोर्ट ने उन ऑर्डर्स में इंटरफेयर नहीं किया, तो वो ऑर्डर्स अब इंटैक्ट हैं। अब हम फर्दर एक्शन करने जा रहे हैं अगेंस्ट द चेयरमैन एंड केबल ऑपरेटर्स एज वेल के चैनल को बहाल किया जाए और फौरी तौर पर बहाल किया जाए।
सिंध हाई कोर्ट का एआई न्यूज के खिलाफ पैमरा की अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेज नकूल एआई न्यूज के वकील को फराहम करने का हुक्म। एआई न्यूज के वकील अयान मेमन कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद एआई न्यूज की नशियात बहाल नहीं की गई। पैमरा ने तमाम जिम्मेदारी केबल ऑपरेटर्स पर डाल दी, लेकिन कवानीन के मुताबिक पैमरा की इजाजत के बगैर चैनल को बंद नहीं किया जा सकता। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, एआई न्यूज बहाल करो। मुठभर के सहाफी सरापा एहतजाज। सरगोदा, शिकारपुर, जैकबाबाद, पेशावर, टांक और दीरबाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। एआई न्यूज की फौरी बहाली का मुतालबा। कहते हैं एआई न्यूज के खिलाफ सियासी और इंतकामी कार्रवाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत 4000 खानदानों का माशी कत्ल करने से बाज रहे। हमारी दिली मोहब्बत है, वो हमारे जज्बात की तर्जुमानी करता है। एआरवाई न्यूज़ के जो चैनल बंद किए गए हैं, जिन पाबंदी लगाई गई है, उनको बहाल किया जाए। एआरवाई ने हमेशा हक सच की बात की है, जिसकी वजह से इसकी नशियात बंद कर दी गई है। हमारा मालबा है कि इसे फिल फॉर बहाल किया जाए। एआरवाई मेरा फेवरेट चैनल है, वो बंद हो गया। एआरवाई जिंदा। एआई न्यूज हमारी आवाज़ है। पाबंदी फौरन की जाए। शहर शहर अवाम का एक ही मुतालबा। कहते हैं हुकूमती हथकंडों से अवाम अपना मनपसंद चैनल देखने से महरूम हैं। पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट के दौरान भी एआई के हक में नारे। शोबिस शख्सियात की भी एआई न्यूज बंदिश की मजम्मत। कहा गुलकार इब्रारुल हक, नुमान हबीब, हिरानी एआई न्यूज के हक में बोल पड़े। कहा ये आज़ादी इज़हार राय पर हमला। एआई न्यूज फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। और सच की आवाज बुलंद करना क्या एआरवाई न्यूज का जुर्म है? हाँ, लोग जो आजादी सहाफत के अलम बरदार फिरते थे, आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे? हुकूमत ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आजादी सहाफत और आजादी राय पर एआरवाई न्यूज को बंद किया गया। क्या आज आप आवाज नहीं उठाएं? एआई न्यूज शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका, फिर भी नशरियात क्यों बंद किया गया? सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में सवाल। कहा एआई न्यूज की बंदिश आज़ादी सहाफत पर कदगन है। हुकूमत आज़ादी सहाफत पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आज़ादी इज़हार राय के अलमबरदार अब कहाँ हैं? यास्मीन राशिद बोली, पैमरा मीडिया हाउसेस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आज़ादी इज़हार राय के हक में आज लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज किया जाएगा। जो प्रोविंशियल जुडिशरी है, उनके पास कोर्ट में पेश हुआ, उन्होंने बेल कैंसिल कर दी है। इससे पहले मैं बयान देने के लिए 4 इंक्रोचमेंट थाने गया, उन्होंने बयान लेने से इनकार कर दिया कि जी हम पहले ऊपर से पूछेंगे फिर आप बयान लेंगे। जमानत मनसूख होने पर हलीम आदिल शेख को एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अदालत का एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम को बयान रिकॉर्ड करने के बाद हलीम आदिल शेख को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। फर्द जुर्म 8 सितंबर को आयद की जाएगी। इमरान खान सियासत के मिलने वाले 150 अरब रुपए का हिसाब। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहते हैं सियासत में गालियों और धमकियों की कोई गुंजाइश नहीं। हम किसी सियासी कशीदगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। असर अवाम मईशत पर पड़ता है। तमाम सूबे विफाक आईन और कानून के मुताबिक काम और मसाइल हल करें। शाहिद खाकान के जाती अकाउंट में विफाकी वजीर होते हुए भारतीय कंपनी का पैसा आया। पहले भारतीय कंपनी के पैसे का हिसाब कौम के सामने रखें। फरूक हबीब कहते हैं इंसाफ अगर 1100 अरब मुकदमात के खात्मे से आएगा तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। तमाम मुकदमा सच्चे हैं, आप लोग ही झूठे हैं। कानून इजाजत देता है तो मुकदमा खुली कचहरी में लगा कर देख लें। इमरान खान अदालत के सामने जवाबदेह हैं, किसी भी झूठे के सामने नहीं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला शतरा पहुंच गया। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया तैयार।
साहिवाल में भी इंतजामिया ने दरिया की करीबी आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, कई आबादियां ज़ेर-आब, जमीनी राब्ते मुनक़ता। राजनपुर में बड़े सैलाबी रेले के खदशे पर तमाम महकमे अलर्ट, फ्लड रिलीफ कैंप कायम। बलूचिस्तान सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर, सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान हुआ, मल मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गईं। रेला से बहा ले गया, मुतासिरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जलमसी में शहर का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज, सिब्बी में मुतासिरीन का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 महंगा, 214 रुपए 90 पैसे पर ट्रेडिंग। बैंक्स डॉलर 215 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 212 से 215 रुपए में फरोख्त। हमने 4% सुपर टैक्स डाला था, मैं सोच रहा हूँ कि 5% उसको टैक्स तो करूँगा, लेकिन जो कंपनियां आपने कम से कम 10% एक्सपोर्ट करती है उसको कोई टैक्स नहीं, लेकिन हर कंपनी को 10% एक्सपोर्ट करना है। जो कंपनी 10% एक्सपोर्ट करेगी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, जो नहीं करेगा उसको सुपर टैक्स 4% के बजाय 5% आयद होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुत्तहिद कहते हैं हमें चादर देखकर पाँव फैलाना होगा। 30 साल से गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनीज ने 1 पैसे की बरामद नहीं की क्योंकि यहाँ मुनाफा बहुत ज्यादा है। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश और कुंडों के खिलाफ दरख्वास्त, सिंध कोर्ट ने इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार का कहना है इसने लोड शेडिंग पर नेपरा को भी खतूत लिखे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नूर दस्तगीर भट्ट वतन वापस पहुंच के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वेट लिफ्टर हुनुला दस्तगीर और हैदर अली की भी वापसी। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान ने खुशामदीद कहा। कराची के चिड़ियाघर में हथनी का रूट कैनाल, गैर मुल्की डॉक्टर और सर्जन ऑपरेशन में मसरूफ। मधुबाला के गले हुए दांत निकाले जा रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।